नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। किसी का जय घोष, किसी के नाम का नारा लगाने में क्या कोई हर्ज है? हर्ज है तो उसे मजहबी सियासत के तराजू पर तौलना। जी हां, हर्ज है तो धर्म की राजनीति करना। चुनाव से पहले यह सब ड्रामा बंगाल में हो रहा है। गलत क्या है और सही क्या है, बड़ा सवाल है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या बंगाल का चुनाव मजहब की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में फिर नारा पॉलिटिक्स पर तलवारें खींची हैं। घमासान ममता के बजट पेश करने पर छिड़ा। बवाल इतना हुआ कि भगवा ब्रिगेड ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बंगाल की सियासत से क्या मुस्लिम मूड का मीटर बदला है? आज एम फैक्टर के 42वें एपिसोड में इसका जवाब आपको मिलेगा। जी हां, डायरेक्ट पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम से आज। जिस नारे की गूंज ममता को बेचैन करती है, जिस उद्घोष से दीदी का बीपी बढ़ जाता है, जय श्री राम के जिस नारे पर बंगाल में बवाल होता है, सड़क से लेकर संसद तक जिस उद्घोष से ममता चढ़ जाती है, जय श्री राम पर दीदी की त्योरियां फिर चढ़ी। ममता को फिर गुस्सा आया। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। पहली तस्वीर 30 मई 2019 की है, जब 24 परगना में दीदी का गुस्सा सड़क पर दिखा था। दीदी के यही तेवर, यही तल्खी फिर दिखी जब कोलकाता विधानसभा में ममता बजट पेश करने के लिए सीट से उठी। बीजेपी ने विरोध की मिसाइल दाग दी। वजह वित्त मंत्री अमित पात्रा की जगह दीदी का बजट पेश करना था। संसद में जय श्री राम के नारे गूंजे। बीजेपी विधायकों ने बाइकआउट कर दिया। 13 दिनों में बंगाल में दूसरी बार नारे पर सियासी शोले भड़क उठे। ममता की ये तल्खी, बंगाल की ये बेचैनी क्या कहती है? क्या दीदी को अपना सियासी दुर्ग दरकने का डर है? बंगाल की नारा पॉलिटिक्स को मुसलमान कैसे देखते हैं? बंगाली मुसलमानों को कौन कबूल है? इसी नब्ज को टटोलते एम फैक्टर का कारवां कोलकाता से सटे मध्यम ग्राम पहुंचा। दुनिया की सियासत से बेगाना नहीं हूँ, छेड़ो ना मुझे, मैं कोई दीवाना नहीं हूँ। जी हाँ, हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं के दिल का हाल बयां करती हैं ये पंक्तियां। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र में। बारासात लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और हम यहां मौजूद हैं फिर से अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र का क्या है मुस्लिम मूड मीटर और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। मध्यम ग्राम सीट टीएमसी का पुराना गढ़ है। यहाँ के मुसलमान पिछले 10 सालों से दीदी पर भरोसा जताते आए हैं। मुसलमान यहाँ गेम चेंजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2016 में मध्यम ग्राम के मुसलमानों का वोट टीएमसी और कांग्रेस में बटा था, लेकिन मैदान टीएमसी ने मारा। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 49.51% रहा। कांग्रेस को 35.85% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महज 8.26% वोट मिले थे। मध्यम ग्राम के मुसलमान क्या इस बार भी साल 2016 का इतिहास दोहराएंगे या फिर यहाँ का मुसलमान बड़ा उलटफेर करने वाला है? बड़बड़िया में ही अभी हम एक घर में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक भाई साहब मुझे स्कल कैप में दिख रहे हैं, टोपी लगाई हुई है, तो अब पूछने की बात ही नहीं है। जिनको ढूंढ रहा था वही मिल गए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम एमडी मुशर्रफ हुसैन। एमडी मुशर्रफ हुसैन। हाँ। अरे यार, एक तो मुशर्रफ साहब से जानते थे उनको? हाँ, जो पाकिस्तान को प्रेसिडेंट। चुनाव तो आ गया, कौन खाएगा रुई माछ इस बार? सभी लोग खाएगा। हैं? सभी लोग खाएगा। नहीं, नेता लोग आ रहा है ना वोट मांगने। किसको खिलाएंगे आप इस बार रुई माछ? रुई माछ खिलाएगा को मोदी साहब को। किसको खिलाएंगे? बीजेपी को खिलाएंगे। नाम क्या बताया? बीजेपी को नाम क्या बताया? मोदी साहब को। अरे अपना नाम क्या बताया? एमडी मुशर्रफ हुसैन। तो मुशर्रफ साहब मोदी साहब को वोट दे देंगे? हाँ, ऐसे होता है क्या? हाँ होता है। तो ममता दीदी तो कहते हैं कि सारे मुशर्रफ मेरे। नहीं, जिसको पसंद आएगा कि उसको, जो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी साहब का जो स्लोगन है बहुत अच्छा लगा। वो सबको घर देता है। घर? हाँ। आपको मिला है कुछ? आपको? हमको नहीं मिला, हमारा उधर सब मिला है। आपके गांव में मिला है? हाँ, सब मिला है। रास्ता भी हुआ है। तो रास्ता तो ममता दीदी बनवाई? नहीं दिया। वो वोट है ना, सब वोट। कौन बनवाया यार रास्ता? प्रधानमंत्री ग्रामीण? हाँ, प्रधानमंत्री। वो तो काम कुछ नहीं किया। इतना तो काम चाकरी पकड़ी नहीं दिया। वो तो सरकार तो मन तोला बस सरकार है।
बरबरिया गांव के मुशर्रफ को मोदी कबूल है। गांव के पहले ही छोर पर यहाँ के मुसलमान ममता से नाराज दिखे। मुद्दा रोटी रोजगार का था। गांव के दूसरे भाईजान क्या मुशर्रफ जैसी राय रखते हैं? सरकारी कोई मदद मिली क्या? नहीं, कुछ मिला नहीं। वो जो प्रधानमंत्री दिया था क्या 500 रुपया करके महिला को दिया था, और फ्री जो गैस है वो भी महिला से मिला है। आपके घर में महिलाओं को मिला हाँ, है? मेरा माँ को भी मिला है। अच्छा, मेरा माँ 500 रुपया वो भी मिला है। फ्री गैस जो उजाला योजना है महिला, वो भी मिला है। चुनाव में हाँ, ममता की मोदी? मोदी जी आएगा। वो चाहिए बंगाल और दिल्ली जो केंद्र सरकार है वो भी बंगला चाहिए। दोनों एक होगा तो अच्छे से काम होगा, उन्नयन होगा। दीदी तो कहती हैं, वही हम लोग चाहते हैं। दीदी तो कहती हैं, भाषण देती हैं हाँ। कि आमी बंगाल के गुजरात होते दी बना। बंगला गुजरात होते देवे ना, वो बात अलग है। बंगला जो आदमी है, बंगला का जो आदमी है, नागरिक है, वो तो चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं मोदी आएगा तो अच्छा होगा, उन्नयन होगा। आप लोग चाहते हैं गुजरात बन जाए? गुजरात से तो जो आदमी है सब तो अच्छा है ना, अच्छे से रहते हैं उधर, कोई दिक्कत तो होता नहीं है। वो ममता दीदी को बात है। मतलब गुजरात में मुसलमान ज्यादा सुखी लग रहा है आपको? हाँ, वो जो गुजरात से 90% जो मुस्लिम है, उधर सरकारी नौकरी कर रहा है 80% आदमी मुसलमान आदमी। वो तो हम लोग का पता है ना। और यहाँ यह जो 30% है, 30% जो मुस्लिम है, इधर 3 से 4% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 2%। तो ये मोदी को चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि मोदी आके नौकरी दे देंगे? वो तो देंगे। केंद्र में बैठे तो हैं, कहाँ हाँ, दे बैठे। दिया आपको? इधर जो सरकार है तो इधर का सरकार है, वो भी चाहे तो दे सकते हैं ना। तो बात है, हैं? देंगे, आएगा तो देंगे। मतलब आपके दिल में मोदी हैं कि सिर्फ जवान पे मोदी हैं? दिल में भी है, मुंह में भी है। हमको कोई कहा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ। फायदा उठाने के लिए दिल में दीदी और मुंह पे मोदी। नहीं, वो लोग अलग है। हम लोग को भी दिल में है, मुंह में भी है। ममता दीदी? ममता दीदी नहीं है, मोदी। चलिए भैया, ये भैया तो कह रहे हैं उन्नयन चाहते हैं। अंदर कुछ महिलाएं हैं, कोशिश करता हूँ कि शायद बात कर रहे हैं। बरबरिया गांव की बदहाली सामने थी। गांव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जो मुसलमानों को बेचैन करता है। मध्यम ग्राम सीट बारासात लोकसभा का हिस्सा है। साल 2019 में भी यहां के मुसलमानों ने दीदी पर भरोसा जताया था। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में टीएमसी को 49.51% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 33.55% रहा था। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2.23% वोट गए थे। साल 2019 में बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ा। क्या इसकी वजह दीदी से मुसलमानों की नाराजगी है? क्या अब की बार मध्यम ग्राम के मुसलमान सत्ता परिवर्तन के मूड में हैं? तो क्यों? इसका जवाब भी बरबरिया गांव में ही मिला। इस वक्त भी हम मध्यम ग्राम विधानसभा के बरबोरिया गांव में ही मौजूद हैं। आम के मुकुल, जी हाँ, बंगाल में ना जो आम के मंजर होते हैं, आम के फूल होते हैं, आम के बाउड होते हैं, उनको आम के मुकुल बोले जाते हैं। आम के मुकुल दिखने लगे, इसका मतलब कि आम फलने का भी मौसम करीब आ गया है। लेकिन हम तो यहाँ कुछ और जानने के लिए मौजूद हैं। शेख अभिषेक हैं, क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल तो बहुत करीब है। जब तक इसमें आम लगेंगे ना, तब तक यहाँ पे नई सरकार बन जाएगी। लेकिन मुद्दे बात ये है, पश्चिम बंगाल में जो गणतंत्र होता है ना, वो गणतंत्र नहीं है पश्चिम बंगाल में। इस गवर्नमेंट जो कर रहा है इधर, हम बीजेपी का समर्थक है। बीजेपी के समर्थक हाँ, हैं? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतलब है। शेख अभिषेक हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, मोदी जी हमारा लीडर है। क्यों? उसको मानते हैं। उसने जो काम किया, 3 तलाक प्रथा वो जो था, उसको उठा के वो जो अच्छा किया, और हमारे माइनॉरिटी के लिए जो वार्ता दे रहा है वो उधर से हम लोग बहुत सेटिस्फाई है। और देश के लिए सबसे बड़ी बात है, हम माइनॉरिटी है, फिर भी हम लोगों को एक सोच चाहिए, जो हम एक देश एक निशान जो है हमारा, सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे पे हम लोग बहुत आभारी है उसके। मध्यम ग्राम के मुसलमानों की जुबान पर जो है, क्या वही दिल में भी है? ये समझना उतना ही मुश्किल है जितना बंगाल की सियासत को समझना। तो क्या बंगाली मुसलमान किसी उलझन में है, या फिर सच में उनका ममता से मोह भंग हो गया है? हुआ है तो क्यों?
टोटो वोटो चल रहा है। हाँ चल रही है लेकिन मार्केट ज़्यादा अच्छा नहीं है। अजूल साहब चुनाव आ गया है पास, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? अब तो बंगाल में मोदी सरकार तो आएगा ही। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो आएगा ही। कैसे आएगा मोदी सरकार? पिछले बार तो 2 सीट आया था। आया था ठीक है, ममता सरकार ने पूरा सरकार पूरा नेता लोग पूरा भ्रष्टाचार में लिपट गए हैं। चाल चोरी, तेल कोल चोरी, हाँ तोलाबाज। भाईपो तो ममता का भाईपा है अभिषेक बनर्जी, वो तो तोलाबाज हो गया पूरा। अभिषेक बनर्जी तोलाबाज हो गया। हाँ तोलाबाजी ये तो है, कैला में तोलाबाज कर रही है, बाली में तोलाबाजी, सब जगह में तोलाबाजी। तो मतलब आप क्या लग रहा है, मतलब सारा पैसा कहाँ जा रहा है? सारा पैसा वो लोग तो इलेक्शन में सब वोट खरीद लेगा। खरीद लेगा? हाँ तो हो गया ये काम? तो होता है, ये पंचायत वोट में हुआ। क्या हुआ पंचायत? ममता बनर्जी ने खुद पता ही दिया है, जो पंचायत विरोधी शून्य होगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा चलिए एक छोड़िए। पंचायत। क्या लग रहा है, दीदी फिर से तीसरी बार? नहीं दीदी तो कोई चांस नहीं है, 20 सीट नहीं पाएगा। और दादा? दादा तो आएगा ही। कौन है दादा? मोदी दादा। अजूल अली साहब है, कह रहे हैं दीदी को 20 सीट नहीं आएगा, दादा तो आएगा ही। जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा? आपको कोई दिक्कत नहीं? जैसे क्या दिक्कत है? आप बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। बोलिए तो। हाँ, जय श्री राम। भाई पता नहीं, चलिए अजूल अली साहब आगे चलते हैं। अजूल अली वाले साहब कह रहे हैं कि नारा लगाने में क्या है, लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दीदी चिढ़ जाती हैं। मध्यम ग्राम के एनुअल अली को लगता है कि दीदी अब की बार बंगाल में 20 सीट भी नहीं जीत पाएंगी। ये इनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। मध्यम ग्राम का मुसलमान ममता से खफा क्यों है, इसकी सबसे सॉलिड वजह शेख फिरोज के पास मिली। चुनाव आ रहा है, सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं? नहीं, कुछ नहीं मिल रहे। कुछ नहीं मिल रहे। कुछ नहीं मिल रहा है। ये अपनी हम खरीदते हैं, अपनी भीख करते हैं, अपनी पाड़ा में घूमते हैं। अपने खरीदते हैं, अपनी पारा, अपने गांव में घूमते हैं। तो ममता दीदी की तरफ से भी कुछ नहीं मिला है? लेकिन चुनाव में तो सब आपसे मांगने आएगा वोट, तो क्या करेंगे? वोट मांगने आएंगे, मेरा दिल में जो लगे रहे तब दे सके। मैं कुछ बोल नहीं सके, हम दिल में जो रखे हम वही करें। लेकिन मिला कुछ नहीं ना। तो दीदी जो इतना मुसलमानों के ऊपर अपना हक जताती हैं, तो उन्होंने तो किया होगा ना कुछ आप लोगों के लिए? कोई नहीं, कुछ मिला नहीं अभी तक। काहे बोले हम, आज 18 साल हो गया, ऐसे चल रहे हम। इन्होंने कहा किसी ने कुछ नहीं दिया। हालांकि मुस्लिम वोटों पे तमाम लोग दावे करते हैं, हर कोई मुसलमानों का रहनुमा बनता है, रहबर बनता है, लेकिन कब? जब चुनाव आता है, वोट की सियासत करनी होती है। लेकिन हकीकत क्या है, ये देखिए। चलिए मध्यम ग्राम का मुस्लिम मूड मीटर चौंका रहा था। मुसलमान बेबाक होकर बोल रहे थे, दिल का भेद खोल रहे थे। मुस्लिम मन में कौन है, क्यों है, किस वजह से है, ये अब तक की पड़ताल में साफ होने लगा था। लेकिन परवरिया गांव की जिन सकरी गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज थी, जिस भगवा लहर का शोर था, क्या उसका तिलिस्म टूटा? इसका जवाब उन खातूनों से मिला जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। हम लोग बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और हिंदी कितना बढ़िया बोलती है? हिंदी हम लोग बंगाली है तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं आट के जाते हैं। देखिए हम लोग चाहते हैं सरकार नहीं आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। किसका सरकार नहीं आएगा? हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा। भारतीय जनता पार्टी आएगा? हाँ। क्या नाम बताइए, नाम क्या बताइए? भारतीय जनता अपना पार्टी। नाम क्या बताइए? मस्करा खातून है। मस्करा खातून मुस्लिम है। है। आप कहती हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा। हाँ, इसलिए है। इधर देखिए ना, तो लोग कहता है, पब्लिक कहता है कि मुसलमान को तो बीजेपी पसंद नहीं है, ना बीजेपी को मुसलमान पसंद है। नहीं, गलत बात है। देखिए मोदी जी जब भी सरकार में जब भी पहली बार आया है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत उन्नयन किया है।
क्या उन्नयन किया है? उन्होंने प्रधानमंत्री योजना जो बहुत लोग गरीब लोग घर पाया है, इसलिए मैंने बहुत खुश हुआ। अच्छा, लोगों को घर मिला आपके गाँव में? है और भारी प्रधानमंत्री योजना जो गैस बहुत गरीब आदमी को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, मुसलमानों में मेरे बहुत सारे साइलेंट वोटर हैं जो चुपचाप पदोछाप बोलती कुछ नहीं, चुपचाप जाके वोट दे देती हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम बहनें हैं हमारे। तो आपको लगता है कि ऐसा सच में है कि ये सिर्फ एक वैसे ही माहौल बनाया जाता है? नहीं, ये सच में है। तो क्यों मुस्लिम बहनें क्यों करेंगी उनको सपोर्ट? नहीं, उनके चाहती है इसलिए। आपका शरीयत से 3 तलाक का है। तो गलत काम किया ना? नहीं, गलत नहीं किया, इसलिए जो ना ठीक है, छोड़ी मैंने गलत नहीं काम नहीं किया, इसलिए बोल रहा हूँ। 3 तलाक से कोई फायदा मिलेगा आप लोग को? फायदा इसलिए बहुत घड़ी जो 3 तलाक जो फायदा उठा के तलाक काट देती थी, लेकिन ये सरकार जब एक घोषणा किया था तो अब 3 तलाक नहीं होगा, तो बहुत अच्छा होगा। जब हम मुसलमान नारी के लिए बहुत अच्छा होगा। दीदी कह रही हैं कि 3 तलाक कानून आने से कुछ ऐसा हुआ है कि पहले छोटी मोटी लड़ाइयाँ, घर में लड़ाइयाँ होती थी और परिवार टूट जाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये कह रही हैं दीदी। खैर, अब सियासत की बात तो सियासतदान जाने। मस्तरा खातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन है। इसकी कई वजह मस्तरा खातून ने खुद कैमरे पर गिनाई। मध्यम ग्राम में ही पठानों की बस्ती है, वो पठान जो जुबान के पक्के माने जाते हैं। अब ये जानने की बारी थी कि अब की बार यहाँ के पठान जीत का कॉल किसे देंगे और क्यों देंगे। पठान होते हैं बड़े जबान के पक्के। हाँ, ठीक तो हैं? ठीक ही तो आप लोग तो दीदी को जबान दे नहीं चुके हैं। नहीं, दीदी को नहीं दिया। दीदी को नहीं दिया? तो दीदी कैसे कहती है सब अरे मेरे? दीदी तो जा कर रहा है, बांग्ला तो पूरा एकदम शेष कर दिया है। बांग्ला तो पूरा एकदम शेष कर दिया है। शेष कर दिया। पीछे एकदम दीवार की पूरा। तरफ धूप लगना चाहिए, तब चेहरे पे रौनक आएगी जब धूप लगेगी। तो क्या दीदी नहीं तो कौन? ओवैसी साहब? अरे नहीं, मोदी साहब आएगा, मोदी सर आएगा। मोदी जी को सरकार हमारा बांग्ला में चाहिए। मोदी सरकार आइए तब हमारा बांग्ला में उन्नयन हो रहा है। डर नहीं लगता है? नहीं, क्या? किसे लिए डर लग रहा है? लोग कोई तो डर कहते हैं नहीं कि हिंदू राष्ट्र बना नहीं, देगा। नहीं, कोई नहीं। वो तो ये दीदी बना रहा है। दीदी तो गंडगोल कर रहा है। क्या दीदी तो सब तो ये जात भात जा कर रहा है, सब दीदी कर रहा है, मोदी जी नहीं कर रहा है। दीदी क्या करती हैं जात पर? दीदी तो जात भात जा कर रहा है। दीदा जो बोलते जो हिंदू है, मुसलमान है, दीदी तो ये तो हिजाब पर के मुस्लिम करके जाके हाथ तोल के जब बोल रहा है। अच्छा, दीदी हिजाब डाल के नमाज पढ़ रही है। तो हिजाब डाल के तो नमाज अच्छी पढ़ बात रहा है ना? नहीं, कैसे अच्छी बात है? हमारा धर्म के छोटो कर रहा है। आपके धर्म को दीदी छोटा हाँ, कैसे कर रही अभी है? अवश्य छोटो कर रहा है। हिजाब पर के उन्होंने हिजाब पर के कही है जो उन्हें है, तो जो हिजाब कैसे ले पड़ रहा है? वो कलमा पड़ा है, जानता है। कह रहे हैं कि दीदी ने मुसलमानों से बहुत सारे वादे किए थे, उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। बहुत क्षति दीदी, बहुत क्षति करे छे बांग्लार जोने। अरे हिंदी में बोली दादा, बहुत अरे क्षति करे जो थे। हाँ। दीदी बांग्ला में आए मुसलमान के लिए बहुत क्षति कर रहा है। बहुत क्षति कर रहा है। बहुत क्षति नहीं, क्षति। बहुत क्षति कर रहा है। चलिए, भाई साहब कह रहे हैं कि दीदी बहुत क्षति कर रही है, लेकिन दीदी तो कह रही है कि हम तो मुसलमानों के लिए हाजिर हैं। चलिए। अम्फान तूफान ने बंगाल में तांडव मचाया था। बर्बादी के सबूत मध्यम ग्राम में भी मिलते हैं। यहाँ कई मुसलमानों के घर तूफान ले उड़ा था। केंद्र से लेकर दीदी तक ने तूफान के लिए राहत कोष का खजाना खोलने के दावे किए थे, लेकिन क्या बंगाली मुसलमानों की चौखट तक मदद का मरहम पहुंचा? मध्यम ग्राम के बारबरिया गांव के पहले छोर से जो लहर चली थी वो अब भी बरकरार थी। मुस्लिम मूड के मीटर को मापते हुए सुबह से शाम होने लगी थी। तभी हमारे कैमरे में ऐसा सच कैद हुआ जिसे सियासतदानों को सुनना बेहद जरूरी है। क्या करते हैं फिरोज भाई? ड्राइविंग करती हूँ। ड्राइविंग? गाड़ी वाड़ी चल रहा है? गाड़ी चलता है, कोई बहुत मैंने झमेला चलता है यहाँ पे। झमेला चलता है? क्या झमेला? सब लफड़ा, MVI पुलिस वसूली करता है। हाँ, वही तो है मेरे राज्यों में। मध्यम ग्राम में एम फैक्टर का सिलसिला आज यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि जो खतरों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।